Assalamu alaikum students. Moving on to question number 6 of exercise 3.1, we have verify this situation when x is equal to this, y is equals to this, z is equals to this. ठीक है, हमारे पास उन्होंने ये 3 सेट्स बता दिए हैं और कहा है कि आपको ये जो अबव सिचुएशन दी गई है इसको अपने वेन डायग्राम के साथ प्रूव करना है. ठीक है, सो सिंपली हमें पता है कि ओवरलैपिंग सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स और हमारे पास सबसेट्स कहाँ पर बन रहे होते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें, ऑब्जर्व किया हमने कि एक्स और वाई दोनों ऐसे सेट्स हैं जिनके तमाम एलिमेंट जी में मौजूद हैं. सो इनफैक्ट एक्स इज़ ए proper subset of z and y is also a. Okay students, now on right hand side we have x union y intersection z and on left hand side we have x union y intersection x union z. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेट इज़ y इंटरसेक्शन z, यानी कि y और z का इंटरसेक्टिंग पार्ट मीन्स कॉमन पार्ट इन दोनों में क्या है, y इंटरसेक्शन z, यानी कि ये वो वाला पार्ट है जो y का पार्ट है और ये y और z में कॉमन पार्ट है. तो मैंने यहाँ पे जो मार्क उधर किया है शेड, मैंने वही शेड यहाँ पे भी दे दिया कि इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर ये आता है. नेक्स्ट उन्होंने हमें बोला हुआ है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी कि आपने एक्स के साथ यूनाइट कर देना है वाई इंटरसेक्शन जी को, यानी कि एक्स का पार्ट भी आ जाएगा और वाई इंटरसेक्शन जी का पार्ट भी आ जाएगा. ठीक है, इसको मैं ऐसे शेड दे देती हूँ. अब यहाँ पे हमारे पास एक आ गया है नेट वाला शेड और दूसरा हमारे पास है जस्ट लाइंस वाला शेड. ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया. उन्होंने कहा एक्स के साथ यूनाइट कर दो, दोनों को कंबाइन करना था. ऑन दी अदर हैंड साइड वी हैव एक्स यूनियन वाई कि अब आपने एक्स और वाई को कंबाइन करना है. सही, एक्स और वाई को कंबाइन करना मीन्स एक्स का भी और वाई का भी. ठीक है, अब उन्होंने कहा एक्स और जी को भी कंबाइन कर दो. अब यहाँ पे जब हम एक्स और जी को कंबाइन करेंगे तो हम इसको ऐसे शेड दे देते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का शेड दिया था. ओके, अब यहाँ उन्होंने लिखा है एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक्स यूनियन वाई दोनों को यूनाइट करके जो रीजन था उसके इंटरसेक्शन है एक्स यूनियन जी के साथ. उस रीजन को मेंशन करो कि जहाँ पे एक्स और जी का यूनियन था. एक्स और जी का यूनियन तो ये वाला पूरा एरिया था, ये इसमें ये भी शामिल है. ठीक है, और अब इसके साथ इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा है कि जहाँ पे एक्स यूनियन जी था और एक्स यूनियन वाई था, तो उसमें वाई भी आ जाएगा. तो ये कंप्लीट सेट, यानी कि हमारे पास ये दोनों रीजन्स इसमें शामिल होंगे. लाइक जैसे पिछले उसमें था ना, उसमें आपने इन दोनों रीजन्स को फिर आपने ऐड ऑन कर देना है. सो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर. इसमें आप लोग एक ये चीज़ भी अपने जहन में रख सकते हो कि हमारे पास एक्स यूनियन वाई, ठीक है, इंटरसेक्शन जी, वाई इंटरसेक्शन जी किया तो वाई और जी का इंटरसेक्टिंग पार्ट यानी कि कॉमन पार्ट इसमें था 0 1 2 3, यानी कि जो वाई का सेट है वो सेट आएगा. ठीक है, ये वाला हमने इसमें मार्क किया था. उसके बाद सेकेंडली जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी उसमें हमने क्या कहा था कि आपने एक्स को यूनाइट कर देना है. ये इंटरसेक्टिंग पार्ट था, इसमें आपने एक्स को यूनाइट कर दिया. तो ये दो रीजन्स थे. सेम हमारे पास एक्स को यूनाइट करने के साथ क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट सेट जी बना ना, ओवरऑल सारे के सारे एलिमेंट्स शामिल हो गए. बेसिकली डैट इज़ द ओवरऑल सेट जी. ठीक है, और इसके दूसरी साइड पे क्या है एक्स यूनियन वाई कि एक्स और वाई को आपने यूनाइट कर दिया, एक ये रीजन आ गया. फिर एक्स और जी को यूनाइट कर दिया तो एक ये रीजन आ गया. बट ओवरऑल इट इज़ कलेक्टिंग द होल रीजन जी. तो यहाँ पे शेड में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने आंसर पे फोकस करना है कि हमारे आंसर जो हैं वो दोनों में आंसर जी आ रहे हैं. तो ये हमारे पास हम कहेंगे वेरीफाइड, ये हमारे पास वेरीफाइड सिचुएशन है. Okay students, now in question number 7 we have set of first 3 vowels means A, E, I, O, U. ये हमारे vowels होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट 3 vowels हैं A, E and I. आपने A, E, I को X का सेट बना दिया. नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एनर्जी E, N, E, R, G, Y. जो लेटर इसमें रिपीट हो रहा होगा उसको आप नहीं लिखोगे. ठीक है, E, N, R, G, Y. लेटर्स ऑफ वर्ड अलजब्रा ALGEBRA, यानी कि हमारे पास ये जो लेटर्स हैं इनमें ए रिपीटेड था, आपने ए को भी नहीं लिखना. अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में आइदर यू आर गोइंग टू यूज़ वेन डायग्राम और सिंपल सेट्स की फॉर्मेशन है. तो यहाँ पे इट्स अप टू यू कि अब आपने इसको वेन डायग्राम से करना है या सिंपल सेट की फॉर्मेशन से करोगे. तो एक क्वेश्चन मैं आपको सेट की फॉर्मेशन से भी बता देती हूँ. इसमें हमारे पास है वाई यूनियन जी. तो सबसे पहले आपने वाई यूनियन जी लेना है. मीन्स कि आपने वाई सेट को और
जी सेट को यूनाइट कर देना है, वाई यूनियन जी, सॉरी वाई सेट है हमारे पास ENRGY, यूनियन है जी सेट ALGEBR, ठीक है। अब वाई यूनियन जी मीन्स यूनाइट कर दिया तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ गए, ALGBR, ए को आपने यूनाइट कर दिया, ENR रिपीट हो रहा है, GB रिपीट हो रहा है, वाई लिखोगे फिर आप, ठीक है। ये हमारी यूनाइट करने से जो रिपीट हो रहा था उसको हमने एक ही दफ़ा लिखा है, जैसे ए एक दफ़ा आ गया, B R एक दफ़ा, E एक दफ़ा, दोनों में था ना एक दफ़ा लिखा, GB एक दफ़ा, N भी एक दफ़ा और Y भी एक दफ़ा। अब यहाँ अपने ब्रैकेट के अलावा है X इंटरसेक्शन Y यूनियन Z, यानी कि X का इंटरसेक्शन करना है Y यूनियन Z के साथ। अब X है हमारे पास AEI इंटरसेक्शन Y यूनियन Z, यानी कि ALGBRENY, ये थे हमारे पास। इनके इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों सेट्स में हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन है ए और ई, तो यहाँ पे ए और ई हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। कमिंग टू द राइट हैंड साइड, एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखा हुआ है, पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लेते हैं। मीन्स AEI की इंटरसेक्शन आपने करनी है ENRGY से। अब यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, जस्ट ए तो इधर है ही नहीं, ई इधर है, आई भी नहीं है, तो ई हमारे पास होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स है हमारे पास AEI और Z है हमारे पास ALGEBR। अब एक्स इंटरसेक्शन Z हमारे पास इनमें कॉमन क्या चीज़ है, A है और E है, ठीक है। ये हमने इन दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना सिर्फ कॉमन आपने लिखने, वो कॉमन लिख दिए। लास्ट में हम करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन Z। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ रहा है, E, और एक्स इंटरसेक्शन Z आ रहा है A और E। यूनियन का मतलब होता है कि आपने इनको कंबाइन कर देना है, मीन्स जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखो और बाकी सब एलिमेंट्स को लिख दो। ई रिपीट और था, ई को एक दफ़ा लिखा और ए भी था तो मैंने ए और ई लिख दिया। अब यार राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, तो आप लिख दोगे हेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन Z इज इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन Z प्रूव्ड, यानी कि ये आपने इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको आपने प्रूव कर लिया है।